नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करने के मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके राष्ट्रपति से संबंधित कई डाउट क्लियर होने वाले हैं, कई कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट को सरल और सहज करेंगे। उसके बाद आप कभी भी राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। आपके नेगेटिव या माइनस मार्किंग होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ये मुझे आशा है। राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति चुनावों की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य जो योग्यताएं हैं वो कौन सी होती हैं, इन सब फैक्ट को हम क्लियर करेंगे। तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो संसदीय सरकार है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका एक संवैधानिक प्रमुख की होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है संसदीय शासन पद्धति में। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये आपको पता है। तो संसदीय व्यवस्था में भारत की जो भूमिका है वो नाम मात्र की है और वास्तविक जो भूमिका है वो मंत्री परिषद के पास है और मंत्री परिषद का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जब राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक प्रमुख की है तो राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो किस विधि से होंगे? अप्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि इस चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेते, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जैसे सांसद और एमएलए यानी विधायक। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप, कौन भाग नहीं लेते? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि दिल्ली और पांडुचेरी में ही विधानसभा है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पांडुचेरी में ही विधानसभा है और 28 राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ के विधायक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निर्वाचित विधायक। इसकी पीडीएफ भी प्यारे बच्चों आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करें और हर एक कंटेंट को आराम से पढ़ें। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। अब हम देख लेते हैं कि जैसे 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो भाग लेंगे। तो 245 में से कितने भाग लेंगे? जो जनता द्वारा निर्वाचित हैं 233 सदस्य वो ही भाग लेंगे। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते और 543 सदस्य जो लोकसभा के हैं वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तो वो भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। मंडल में कौन कौन होते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होती है, ये हमने देख लिया। भाग लेने वाले जो लोग हैं निर्वाचक मंडल में वो हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। फिर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 में से सिर्फ 2 ही जगह विधानसभा है, जिसको हमने देख लिया, दिल्ली और पांडुचेरी। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो अप्रत्यक्ष विधि है, ये भी हमने देख लिया। ये संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार ही चुनाव होगा और जो निर्वाचक मंडल होगा उसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता जैसे कि 35 वर्ष उम्मीदवार की उम्र है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। उसके साथ ही साथ और भी योग्यताएं हम नीचे देखेंगे। चुनाव का नोटिफिकेशन और रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है?
तो चुनाव के लिए नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है चुनावों की, और फिर उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है भारत के चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय चुनाव आयोग। इसके लिए फिर रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर देते हैं। नॉमिनेशन पेपर भरने की अंतिम तिथि, नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि, मतदान की प्रक्रिया की सब घोषणाएं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा फिर की जाती है। नॉमिनेशन पेपर भरना, जांचना, वापस लेना, तो उम्मीदवार किस प्रकार से, कौन उम्मीदवार भर सकता है? तो उम्मीदवार के पास 50 निर्वाचक और 50 ही क्या होने चाहिए? समर्थक। ये बिल्कुल ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 50 निर्वाचक और 85 समर्थक, 15,000 की सिक्योरिटी मनी जमा करवाई जाती है। इसके बाद उम्मीदवार की योग्यता की गहन जांच होती है, सूक्ष्म जांच होती है, और नॉमिनेशन पूरे नहीं भरे होने के कारण निरस्त कर दिए जाते हैं, या गलत भरा हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निश्चित तिथि के अपना नाम वापस ले भी सकते हैं। चुनाव अभियान कैसे चलेगा? तो हमने बात की कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, इसलिए यहाँ जनता सीधे भाग नहीं लेती। मतदान की प्रक्रिया क्या होगी? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। इसमें वोट को ट्रांसफर करने की विधि है। तो इस प्रणाली में प्रत्याशी के नाम के आगे मतपत्र पर प्राथमिकता लिखी जाती है, पसंद लिखी जाती है। तो पसंद को वरीयता क्रम में लिख दिया जाता है। मतगणना कैसे होती है? तो काउंटिंग जो वोट हैं वो होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वोट की जो गणना होगी वो मतगणना वैध मतों के आधार पे होगी। तो वैध जो मत हैं, सही जो मत हैं, उनके लिए कोटा निकाला जाता है। फिर तो कोटा कैसे निकाला जाता है, पहले हम देखेंगे कोटा होता क्या है। इस मतदान प्रणाली में कोटा वोटों की वो संख्या होती है जो किसी उम्मीदवार को या किसी पार्टी का जो सीट है उसके लिए उसकी गारंटी देता हो, सेलेक्ट होने की गारंटी देता हो। जैसे वैध मतों की संख्या में जो प्रतिनिधि उम्मीदवार मैदान में हैं, फिर +1 उनमें एक जोड़ा जाता है और एक का फिर उसमें भाग लास्ट में जोड़ दिया जाता है। तो जैसे मान ले हम वैध मतों की संख्या 50 है, कैंडिडेट 2 हैं, तो कैंडिडेट 2 में +1 जोड़ेंगे, तो 3 का भाग देंगे 100 में, प्लस जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। इतने मत जो प्राप्त कर लेता है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहाँ की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रत्येक वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी करे, क्योंकि राष्ट्रपति है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो वोटों की वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना के आधार पर तय नहीं होती। कैसे निकाला जाता है विधायक का मूल्य? तो विधायक कोटा वोट निकालने के लिए वहाँ की जो विधायक है, कुल जनसंख्या है उसमें विधायकों का भाग दिया जाता है, फिर 1000 का भाग दिया जाता है, तो वहाँ विधायकों का मूल्य निकाला जाता है। वैसे ही सांसदों का भी फिर मूल्य निकाल लिया जाता है। तो ये आपको PDF के रूप में मिलेगी। राजस्थान का देख लेते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। राजस्थान की जनसंख्या में जब हम विधायकों का भाग दें, 200 विधायक हैं तो 129 आएगा। फिर इनको 129 को 200 से गुणा करें तो 25,800 हो जाएगा, तो कुल वोट मूल्य हो जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार ने 1/6 वोट प्राप्त नहीं किए तो उसकी सिक्योरिटी मनी हो जब्त हो जाती है। चुनाव की घोषणा तो गजट में प्रकाशित की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा शपथ किसके समक्ष लेता है राष्ट्रपति? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। यदि भारत का चीफ जस्टिस उपस्थित नहीं हो तो किसके, जो सीनियर न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, उसके समक्ष शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होने पे, और ये 30 दिन के अंदर उसके पिटीशन दायर होनी चाहिए, ये भी शर्त होती है सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता है। जिस दिन से राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं उस दिन से इस्तीफा दे सकते हैं।
तो ज़रूर राष्ट्रपति समय से पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, तो फिर किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को हस्तलिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। पुनः पात्रता क्या है राष्ट्रपति की? क्या राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति बन सकता है? री एलिजिबिलिटी, तो संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। भारत का पहला राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर पाए या नहीं किया। तो राष्ट्रपति पद का जो उत्तराधिकारी है, यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो कौन संभालेगा? भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली हो जाए तो कौन संभालेगा? और राष्ट्रपति पद को भरने के लिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने जरूरी है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। यदि दोनों ही पद रिक्त हो जाएं तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं हो, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो, तो सीनियर जज इस कार्यभार को संभालते हैं। और ये हमने बात कर ली कि नए राष्ट्रपति के चुनाव 6 माह के भीतर करवाने आवश्यक हैं। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता, उपराष्ट्रपति संभालते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं, और मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं हो तो सीनियर जज इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। और 6 माह के अंदर इस पद के चुनाव करवाने आवश्यक है। तो ये मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही सरल और सहज तरीके से बहुत कम समय में मैंने कई फैक्ट और कई कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास किया है। ये जो कॉन्सेप्ट आपके लिए नॉलेजेबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के कई कंटेंट डाले हुए हैं और आगे भी पॉलिटिकल साइंस के बहुत से कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। साथ ही बता दें 10th और 12th का सिलेबस अभी चल रहा है, एक चैप्टर डेली डाला जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।